ही कोसते रहना भगवान को, कितना ही कोसते रहना गुरुओं को, कितना ही कोसते रहना माता पिताओं को, पर दूसरों को कोसने से तुम खुशनसीब हो नहीं सकते। तुम अपने ज़िंदगी में मायने किसको रखते हो, तुम्हारी ज़िंदगी में क्या मायने रखता है, उस पर तुम्हारा खुश नसीब होना बदनसीब होना डिपेंड करता है। क्या मायने रखते हैं हमारी ज़िंदगी में, किसको मायने देते हैं, किसको अहमियत हम देते हैं आज तक ज़िंदगी में, सोचो ना। जितनी अहमियत हमें धर्म को, जितनी अहमियत देवशास्त्र गुरु को, और धर्म और देवशास्त्र गुरु एक क्षण के लिए छोड़ दो, माता पिता और इंसान के प्रति हमारी अहमियत है। क्या वजूद बना है आज इंसानों का, क्या वजूद बना है इंसानों का, इंसान को स्वयं को पता नहीं है। मात्र और मात्र धन दौलत के पीछे, अपने अहंकार के पीछे इस कदर आज इंसान गिर चुका है, उसे अपने इंसानियत की, अपने माँ बाप धर्म की भी कोई कीमत नहीं बची। जब इंसानियत की नहीं बची तो आगे की क्या बात करें, आगे की क्या बात करें, आगे की क्या बात करें। कितनी ही मैं बातें कर लूँ, पर ये पक्का है कि जब तक सामने हैं तब तक तो हम जय जय करते रहे, और फिर दिनेश कहता है गए गए गुरुदेव। क्या करे जीव जिंदगी की हकीकत नहीं समझ पा रहा है, जिंदगी की हकीकत नहीं समझ पा रहा है। जो ये मनुष्य पर्याय की जिंदगी मिली थी, ये जीवन मिला था, ज्ञानियों विश्वास मानना दोबारा मिले कोई भरोसा नहीं है। सैकड़ों हजारों नहीं करोड़ों अरबों वर्षों बाद ये मनुष्य पर्याय मिली है। पुनः करोड़ों अरबों वर्ष उन तुच्छ पर्यायों में तड़पना पड़ेगा। समझ जाओ। मात्र और मात्र निर्ग्रंथ गुरुओं के करुणा और दया का ही ये प्रभाव है कि वे पुनः तुम्हें समझाने का प्रयास करते हैं। तुम मानो सो ठीक और नहीं मानो सो ठीक। कल कोई ये कहने वाला ना मिले कि महाराज हमें तो कोई समझाने वाला। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, महाराज 20, 25, 50 साल पहले मिलते ना, मैं तो आप ही के साथ निकल जाता। हमसे बड़े बड़े आचार्य धुरंधर होके चले गए और हमसे कहते हैं कि आप पहले मिलते ना तो निकल जाते। कौन निकल जाता पता नहीं, आप ही निकल जाते कि हम निकल जाते, भगवान ही मालिक है। कैसी विडंबना है, क्यों नहीं जीव समझ पा रहा अपने इस मनुष्य पर्याय की कीमत को। इतनी अहमियत जो धन दौलत की आज इंसान को हुई है, उतनी अहमियत हमें अपने ज़िंदगी की, अपने जीवन की नहीं है। फिर अपने ज़िंदगी जीवन की नहीं है, उनको देवशास्त्र गुरु और माता पिता धर्म की क्या अहमियत होगी। वही इंसान इस देवशास्त्र गुरु की, माता पिता की व्यवहार से कीमत करना जानता है। उनके लिए ये तभी मायने रखते हैं जब उनको अपनी ज़िंदगी के मायने पता है, जब उन्हें अपनी ज़िंदगी की अहमियत पता है। जो अंतिम श्वास पलंग पर लेकर तड़पने वाला रोगी है, पेशेंट है, उससे पूछ लेना, वह एक एक श्वास के लिए जूझ रहा है। क्या ऐसी तड़पन हमें जिंदगी जीने के लिए हुई? माँ विचार तो करो, कभी ऐसी तड़पन हमें सच्चे देवशास्त्र गुरु की सन्निधि सानिध्य प्राप्त करने के लिए हुई? नहीं हुई। कहना बहुत आसान है, महाराज हमें समय नहीं मिला। पर मैं पूछना चाहता हूँ पाटोदी जी ने, हमने समय कितना दिया? हमने कितना समय दिया? हम लेने की बात तो हमेशा समझते हैं, पर देने का समय आता है तो हमसे कंजूस इस संसार में कोई नहीं है। हमसे कंजूस इस संसार में कोई नहीं है। सिटी जी अभी कह रहे थे ना कि महाराज 24 घंटे
क्या करें, क्या करें, क्या करें। अभी 24 घंटे सदर वालों के सतीश जी हुए नहीं। सूर्यनगर में 24 घंटे का समय मांग के गए थे बेचारे, शायद गिनती भूल गए होंगे घड़ी की, शायद गिनती भूल गए होंगे। 24 घंटे का समय कहाँ गए? अरुण पाटू जी नहीं आए? 24 घंटे का समय मांग के गए थे पप्पू, बस 24 घंटे। शायद 24 घंटे का गणित भूल गए होंगे कि क्या समय होता है, क्योंकि पूरे नागपुर वाले कल से सेठी जी परेशान है, महाराज इतनी दूर जा क्यों रहे हो, इतनी दूर क्यों जाना। हम इंतज़ार कर रहे थे पंकज भाई, शायद उनके 24 घंटे हो जाए फिर हम समय दे, पर 24 घंटे हुए नहीं। तो हमने सोचा कम से कम सेठी जी कई वर्षों से लगे हैं, उनकी ही विनती, क्योंकि उनको बेचारों को नींद नहीं आ रही, वे परेशान हो रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, सबको नहीं, पर जैसे राम की पुकार सबरी के लिए हमेशा थी, ऐसे सब नहीं तो कोई सही। इसलिए 24 घंटे के इंतज़ार के चक्कर में सेठी जी आपको 24 ही घंटे मिले, हम क्या करें। अब जिसका जितना पुण्य होता है, पुण्य जितना होता है उतना ही तो मिलेगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर लेना, पर बड़ी बातों से काम नहीं होता, सोच बड़ी होनी चाहिए। जैसे ही अंदर आए पप्पू, एक दो व्यक्ति बता रहे थे, महाराज देखो ये बिल्डिंग खड़ी हो गई, ये मानस्तंभ खड़ा हो गया, आप तब आए थे तब कुछ भी नहीं था। मैं तब बोलने वाला था, माला चल रही थी, पर मैंने मन में यही सोचा सेठी जी बिल्डिंग तो खड़ी हो गई, पर सोच भी थोड़ी सी खड़ी होती तो काम हो जाता जिंदगी खड़ी होने के लिए। क्योंकि बिल्डिंगें कितने स्थानों पे खड़ी हो गई। बिल्डिंग खड़ी होने से काम नहीं होता, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें अपने सोच से खड़ी करनी थी। बिल्डिंग 50 खड़ी हो जाए, पर 50 बिल्डिंग खड़ी होने से काम नहीं होता, तुम्हारी ज़िंदगी तुम्हें खड़ी करनी है। और तुम्हारी ज़िंदगी खड़ी करना तुम्हारे स्वयं के सोच और तुम्हारे स्वयं के पुरुषार्थ के हाथ में है। हमारी सोच ही खड़ी नहीं होती महाराज। कहीं धन दौलत की बात आ जाए तो कान तो खड़े होते हैं, पर हमारी सोच खड़ी हो नहीं पा रही है। बिल्डिंग लाखों करोड़ों खर्च करके बना लेना, खर्चा हुआ नहीं होगा ना? क्यों सेठी जी? फ्री में बन गई क्यों? फिर वहाँ हमें कुछ विकल्प नहीं होते, वहाँ हमें कोई विकल्प नहीं होता। क्यों? क्योंकि वह बिल्डिंग खड़ी हो रही है, और जहाँ गुरु के माध्यम से समाज की जिंदगी खड़ी होती है, वहाँ दुनिया को सतेज ही खर्चा दिखता है। क्या करे, सोच की विडंबना है। सोच नहीं खड़ी हो पा रही, सोच खड़ी नहीं हो पा रही है। करोड़ों अरबों खरबों बिल्डिंग में खर्च कर देंगे, 2 दिन के शादी में खर्च हो जाए, उन्हें फर्क नहीं पड़ता। आज लाखों के तो अंदर शादी, बोलो ना, होती ही नहीं है। मैं इसलिए तो कह रहा हूँ दिनेश, अंदर होती ही नहीं है। जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा बजट होता है। वहाँ तो दुनिया को दिखाने के लिए 2 दिन के लिए करोड़ों खर्चे हो जाए, वो खर्चा नहीं है। पर समाज की अगर जिंदगी की बिल्डिंग खड़ी हो रही है, उनकी नई सोच खड़ी हो रही है, तो वहाँ दुनिया को खर्चा और खर्चे के अलावा दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है। क्या करें, सोच जो बिगड़ी है, बिल्डिंग खड़े होने से काम नहीं होता। माँ, अपनी ज़िंदगी की बिल्डिंग को खड़ी करना सीख लो, अपनी सोच की बिल्डिंग खड़ी करना सीख लो। और जो अपनी सोच की बिल्डिंग खड़ी कर लेता है, मायने किसे रखना है, क्या मायने रखता है, ये तय करता है, वही इंसान खुश नसीब हो पाता है। कितना ही नसीब तुम्हारा अच्छा क्यों ना हो, पर नसीब से अगर तुम खुश नहीं हो पा रहे हो, जो मिला है, जो प्राप्त हुआ है, जो उपलब्ध हो रहा था, उसके बारे में अगर आपने सोचा नहीं है धन को देखकर, तो पक्का है तुम जिंदगी में कभी खुश नसीब हो नहीं सकते, कभी जिंदगी में खुश नसीब हो नहीं सकते। क्या करे, व्यक्ति खुश होना भी चाहता है, कुछ करना भी चाहता है, तो समझ से जाने जी कन खजूरे के बातों में आकर जिंदगी तबाह कर लेता है। हाँ, कुछ स्पेशल होते सुनील भाई कन खजूरे, वे अपने स्थान पर बुला के कान खा लेते हैं, कुछ जाके खाते हैं, कुछ बुला के कहते, पर क्या कर सकते, अपनी अपनी सोच। पर
इंसानों को इतना भी तो सोचना समझना चाहिए कि हमें अपने ज़िंदगी में करना क्या है, किन की बातों में आकर किन से दूर होना है। बात वही पहुंचती है सेठी जी, तुम्हारी ज़िंदगी में मायने क्या रखता है, एक अकेला इंसान कि गुरु की बात, मात्र धन दौलत का खर्चा कि समाज की वृद्धि। हमारे ज़िंदगी में मायने आज तक धन दौलत और एक कन खजूरे जैसा इंसान मायने रखता है, जिसके कारण से हम देव शास्त्र गुरु से भी हाथ धोकर बैठते। फिर बाद में ज़िंदगी से और दुनिया से कोसने से कुछ नहीं होता। अपनी सोच, अपने कान, अपने दिमाग को बहुत 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 विवेक पूर्वक मां सुरक्षित रखने की आवश्यकता है। दुनिया तो बैठी ही है, दुनिया तो बैठी है, किसी को किसी का अच्छा नहीं दिखता। दूसरा कोई तुमसे आगे चला जाए, कौन स्वीकार करता है? दूसरों से छोड़ो, अपने आप से ही पूछो ना, अपने आप से ही पूछो। तो आपके आगे कोई दूसरा चला जाए तो कोई सहन नहीं कर सकता, कोई सहन नहीं कर सकता। मैं नहीं कर रहा हूँ तो तुम्हें भी सुमत जी नहीं करने दूंगा। यही दुनिया का रीति रिवाज आज तक चलता आया है, यही चलता आया, यही चलता है। तू आगे पप्पू बढ़ गया तो फिर मेरी कुर्सी हिल जाएगी ना, मुझे पुनः कैसी कुर्सी मिलेगी? सब धर्म में भी तो कुर्सी की राजनीति चल रही है। मैं बड़कर चौक में एक भैया प्रश्न पूछ रहे थे, पंकज भाई ऐसा क्या है, हम सब कुछ देते, करोड़ों का दान देते, इतनी व्यवस्था करते हैं, फिर भी जैन समाज के लिए कहीं कुछ एक राष्ट्रीय स्तर पर क्यों नहीं हो पाता? मैंने तब भी उनको यही उत्तर दिया था, बस कुर्सी की राजनीति छोटे लेवल पे चल रही है, इसलिए बड़े लेवल की कुर्सी हमें आज तक जैन धर्म को नहीं मिल पाए। हकीकत है, हकीकत यही है, हकीकत यही है। हमारी ज़िंदगी में मायने क्या रखता है, क्या मायने रखता है, उस पर डिपेंड होता है तुम खुशनसीब हो कि बदनसीब हो। सब कुछ मिला, सब कुछ मिला, सब कुछ तुम्हारे थाली में रखा हुआ है, पर खाना क्या है, कब खाना है, ये भी तो विवेक होना चाहिए। सब कुछ उपलब्ध है, क्या मनुष्य पर्याय नहीं मिली आप लोगों को? जैन कुल नहीं मिला? क्या पंचम काल में धर्म नहीं होता? सब कुछ होता है, भले ही खोटा पंचम काल में, खोटे में खोटा हुंडाव सर्पणी पंचम काल है। ये खोटे में खोटा हुंडाव सर्पणी काल होने के बावजूद भी क्या निर्ग्रंथ नहीं मिल रहे? क्या भगवान नहीं मिल रहे? क्या जिनवाणी का स्वाध्याय संभव नहीं है? ज्ञानियों, पंचम काल की अंतिम श्वासों तक, अंतिम श्वासों तक भावलिंगी दिगंबर मुनिराज तुम्हें प्राप्त होते रहेंगे, पर तुम्हारी दृष्टि तो पहले साफ हो। हमारी दृष्टि ही साफ नहीं है, हमारी सोच ही सही नहीं है। हमें अपने माँ बाप और अपने गुरु में ही दोष दिखने लग जाए, फिर तो मनुष्य बनना और जैन कुल में जन्म लेना धिक्कारने योग्य है, धिक्कारने योग्य है, धिक्कारने योग्य है। जिसको अपने माँ बाप की ही कीमत नहीं है, वह अपनी ज़िंदगी की क्या कीमत करेगा? और जिसको गुरु और प्रभु की ही कीमत नहीं है, सुनील जी, वो धर्म की और अपनी क्या कीमत कर पाएगा? आसान होता है, आसान होता है किसी के बारे में बोलना। तुम्हाला तर मराठी समजतं ना, उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला। बोलने वाले को क्या जाता है, उठाई जीभ और लगा ली ऊपर, उसका तो काम हो गया। पर ध्यान रखना, एक जीभ हिलने से महाभारत हुआ था, महाभारत हुआ था, महाभारत हुआ था। ऐसा ही सबके घर, परिवार, जिंदगी, देश, राष्ट्र और समाज में हो रहा है। कर्ता कोई एक है और भोक्ती पूरी समाज है। क्या करें, क्या करें? कहीं न कहीं हमें विचार करने की आवश्यकता है, विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि ये उपलब्धियाँ ज़िंदगी में पुनः मिले ज़रूरी नहीं है। और ज़िंदगियों में उपलब्धियाँ नहीं, ज़िंदगी की ही उपलब्धि पुनः तुम्हें मिले, सुनने की शक्ति मिले, समझने की शक्ति मिले, ये भी संभव नहीं है। थोड़ा सा तो विचार करो माँ, उन सूक्ष्म निगोदिया की पर्याय से आप निकले हैं, आप नहीं, मैं भी निकला हूँ। कोई दूध का धुलैया नहीं बैठा है, पर हम लोगों को होश आ गया सो आपसे उठकर अलग बैठे हैं। आपको अभी होश नहीं आ रहा है, कैसे नरकों में यातनाओं को हमने भोगा है। मारो, काटो, लड़ाओ, भिड़ाओ, नारकी दूसरे, इसके अलावा कुछ नहीं करते। यहाँ भी जो कर रहे हैं ना,
यहाँ भी जो कर रहे हैं, यहाँ भी जो कर रहे हैं पक्का है, इसका फ़ोन उसको लगाओ, इसको उसको भिड़ाओ, वे लड़ने लगे, तालियां बजाते हैं। वे शायद बनने वाले नारकी है कि नारकी बन के आए हैं, सो प्रैक्टिस अभी छूटी नहीं है, सो लड़ाने के काम कर रहे हैं। हकीकत है, हकीकत है, शब्द कठोर हो सकते हैं, पर जिंदगी की हकीकत आज यही समझने की आवश्यकता है। एकमात्र ये मनुष्य पर्याय है ज्ञानियों, जैन कुल है, सच्चे देव शास्त्र गुरु का दर है, जहाँ तुम आठों कर्मों का नाश करते हुए अपनी जिंदगी की बिल्डिंग को खुशनसीब बनकर सिद्धालय तक ऊंचा कर सकते हो। पर क्या करे, पर क्या करे, क्या करे, क्या करे। मिले हुए अवसर को व्यक्ति ठुकरा देता है, मिले हुए अवसर को व्यक्ति ठुकरा देता है, मिले हुए अवसर को ठुकरा देता है। वो समझ नहीं पाता है कि ज़िंदगी में मायने मुझे किसके रखने थे, मेरे लिए मायने क्या रखता है, मेरे लिए मायने क्या रखता है। नहीं समझ पाए। कभी किया विचार माँ, मेरी ज़िंदगी में मायने किसके रखते हैं, मैं मेरे लिए मायने क्या रखता है? किया विचार? नहीं किया, नहीं किया, नहीं किया विचार। आज तक हमने अपने नहीं किया। फिर ज़िंदगी में मायने क्या रखता है ये नहीं पता, फिर ज़िंदगी के मायने कब और कैसे समझेंगे, कब और कैसे समझेंगे। अपने आप को खुशनसीब बनाने का प्रयास करो, अपने आप को खुशनसीब बनाने का प्रयास करो, अपने आप को खुशनसीब बनाने का प्रयास करो। मैं पुनः कह रहा हूँ, जिनका नसीब अच्छा है वो खुशनसीब नहीं है, जो अपने नसीब से खुश होते हैं वही खुशनसीब होते हैं। आप हो ना खुश? दुनिया को दिखा लेना मैं खुश हूँ, मैं सुखी हूँ, मैं अच्छा हूँ, ये बात अलग है, पर अपने आप में झांक कर देख लेना कि निमित्तों को, इन साधनों को, इन सबको प्राप्त करने के बाद सही मायने में मैं खुश कितना हूँ। बहुत सारों के तो मुंह बन जाते, अरे यार फिर महाराज आ गए, फिर प्रवचन सुनने पड़ेंगे, फिर आहार के लिए चौका लगाना पड़ेगा, फिर सेवा करना पड़ेगी। 2000 रुपये में भोजन होते थे, अब 5000 खर्चा करने पड़ेगा चौका लगाने के लिए। पूरी ज़िंदगी रोते ही रोते निकल गई, पूरी ज़िंदगी रोते रोते निकल गई। जो रोने वाला इंसान है ना, चाहे किसी के लिए लो, चाहे किसी के लिए रो, चाहे किसी के लिए रो, तुम्हारा रोना तुम्हें बदनसीब ही बनाएगा, खुशनसीब बनाने वाला नहीं है।